Good morning everyone. Myself your chemistry faculty Manan sir from Vidya Mandir classes in collaboration with Saraswat International Academy वापी। हम जा रहे हैं बात करने व्हाट डू यू मीन बाय एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक क्या होता है पहले ये समझेंगे, उसके बाद हम पता करेंगे कि ये आपको एरोमेटिक है कि नहीं। तो एरोमेटिक कैसे हम पता करेंगे, इसके लिए कुछ इनके कंडीशंस भी हैं। इनके लिए कुछ इनके कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या इनके कंडीशंस हैं। कंडीशंस फॉर एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहला क्या है कि जो आपका कंपाउंड है ना, कंपाउंड जो है इट मस्ट बी साइक्लिक। इट मस्ट बी साइक्लिक, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। सेकंड क्या है आपका कि जो कंपाउंड है मस्ट बी प्लेनर, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। दैट इज hybridization, that is hybridization of each atom, hybridization of each atom in a ring must be sp2, तभी तो हम प्लेनर बोलेंगे। must be sp2। तीसरा क्या है कि delocalization of pi bond must be present। delocalization of pi bond must be present in ring, in whole ring। होल रिंग में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होना चाहिए, मतलब पाई बॉन्ड की मूवमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट हम क्या बोले, इट शुड फॉलो हाकल्स रूल। हाकल्स रूल को ये फॉलो करना चाहिए। ये क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। और जहाँ जो n होगा वैल्यू, इट कैन बी आइदर 0, इट कैन बी 1, 2 एंड सो ऑन। क्लियर। नेक्स्ट, हाकल रूल is only valid for monocyclic compound, is only valid for monocyclic compound। ये केवल मोनोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए क्या है, वैलिड है। नेक्स्ट, फॉर multiple cyclic group, for multiple cyclic group or compound, Haskell rule is followed only on peripheral, मतलब केवल आउटर लाइन पर, ओनली ऑन पेरीफेरल, केवल बाउंड्री लाइन पर। ठीक है। नेक्स्ट एक और 2 पॉइंट लिखना कि अगर रिंग पर प्लस चार्ज है ना तो यू काउंट इट एज 0 पाई इलेक्ट्रॉन, और अगर इस पर नेगेटिव है ना तो यू काउंट इट एज 2 पाई इलेक्ट्रॉन।
ये बस समझने के लिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रहे हैं आपको ये वाला, हम पूछ रहे हैं बेटा क्या ये एरोमेटिक है कि नहीं। आपको चेक करना है कि ये आपका कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। आप देख रहे हो कि इस बेंजीन में कितना रिंग है, तो आप देख रहे हो कि इस बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 पाई बॉन्ड में कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब हमको देखना है क्या ये हकल रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। 4n+2 इंटू पाई इलेक्ट्रॉन, अगर हमने n बराबर 0 कर दिया तो ये आ गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ये फॉलो नहीं हुआ। जब हमने n बराबर 1 पुट किया ये आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये 6 पाई ये दोनों मैच कर गया, यानी ये बेंजीन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट अगर आपको हम दें एक क्वेश्चन, अगर मैं ये एक क्वेश्चन दे दिया आपको, हम कह रहे हैं क्या ये आपका बताइए एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं। इसका नाम होता है पाइरोल। अब आप चेक करो कि इसमें 2 पाई बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक लोन पेयर मतलब 2, तो यानी इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई मतलब 4n+2 हकल रूल है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में अगर आप n बराबर 1 पुट करेंगे तो आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हकल रूल फॉलो किया। दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। नेक्स्ट अगर ये बात करें, ये होगा फ्यूरेन। तो इसमें कितना है, 2 पाई बॉन्ड, एक लोन पेयर, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 1 लोन पेयर मतलब 2, तो ये हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करते हकल रूल का तो ये हो जाता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर आपने n बराबर 1 पुट किया तो ये हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दोनों मैच किया, मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक है। अगर एक और कंपाउंड की हम बात करें, ये वाला, इसको हम बोलते हैं थायोफीन। इसको हम बोलते हैं थायोफीन। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है प्लस एक लोन पेयर है, दोनों मिला के 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हकल रूल फॉलो किया, थायोफीन एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या ये वाला कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है कि नहीं, तो अब देखिए यहाँ पर जो n का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा। इसका नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं पिरिडीन। तो इसमें भी आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ये वाला कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। आया समझ में? इसे क्या बोलते हैं हम, एरोमेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा एक टर्म आता है, व्हाट इज क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। QUASI, what do you mean by quasi aromatic compound? What do you mean by quasi aromatic compound? Quasi aromatic compound क्या होता है? इसमें क्या होता है, the aromatic compound in which charge positive or negative is delocalized. In which charge positive or negative is delocalized in whole ring. delocalized in whole ring, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। मैं इसे क्या बोलूँगा, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे मान लो अगर मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको, मैंने बोला बेटा क्या ये एरोमेटिक है कि नहीं, तो आपको हम पहले सिखाए थे प्लस को काउंट करना 0,
मतलब इसमें आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। हक्कल रूल क्या होता है? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। जब आपने n को 0 पुट किया तो ये आ गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों मैच किया, हक्कल रूल फुलफिल किया, मतलब ये वाला कंपाउंड क्या हो गया? एरोमेटिक। जैसे अगर मैंने एक ये वाला कंपाउंड दे दिया आपको, मैंने क्या बोला था? माइनस को काउंट करना 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें आ गया हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें हक्कल रूल का 4n प्लस 2 ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर n बराबर 1 पुट करो, आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये दोनों बराबर हो गया, यानी ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर एक और हम कंपाउंड ले लें, देखो इसको, अगर मैं ये कंपाउंड ले लूँ, बोलो क्या ये एरोमेटिक है कि नहीं? प्लस को काउंट करते हैं 0, 3 पाई बॉन्ड है, मतलब इसमें आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम बात करें क्या ये हक्कल रूल को फुलफिल किया कि नहीं, क्या है ये? 4n प्लस 2 ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, n बराबर आपने 1 पुट किया, आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मैच किया, हक्कल रूल, यानी कंपाउंड हो गया क्या? एरोमेटिक। अगर हम ये वाला कंपाउंड ले, अभी बोले आपको प्लस को काउंट करना 0, 1 पाई बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, हक्कल रूल होता है 4n प्लस 2 इंटू पाई इलेक्ट्रॉन। जब हम n बराबर 0 पुट करेंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मैच करके हक्कल रूल, ये कंपाउंड क्या आपका? एरोमेटिक है। अगर हमने ये वाला कंपाउंड लिया, हमने क्या बोला? माइनस को काउंट करो 2, यानी इसमें आ गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हम 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन पर वैल्यू चेक करें, जब मेरा n बराबर 0 है तो ये आ गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मैच नहीं किया। n बराबर 1 पुट करेंगे 6 पाई, यानी ये वाला मैच नहीं किया, मीन्स ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं है। अगर आपको मैं ये वाला एक कंपाउंड दूं, तो इसमें क्या देख रहे हो? 2 पाई बॉन्ड 4 और 1 माइनस मीन्स 2, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन से हक्कल रूल की हम बात करें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जब हमने n बराबर 1 पुट किया, ये हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये दोनों बराबर, मतलब ये आपका कंपाउंड क्या हो गया? एरोमेटिक। तो इस तरह से बेटा हम चेक करते हैं कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं। और ऐसे मान लो अगर मैं ये वाला अगर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको पता करना है ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं, ये वाला, तो हमने क्या बोला कि इसमें हक्कल रूल केवल पेरिफेरल में फॉलो होगा, तो आप इसका केवल पेरिफेरल डायग्राम बना लो। यू हैव टू ड्रॉ ओनली इट्स पेरिफेरल डायग्राम। ये प्रैक्टिस होगा तभी ड्रॉ होगा, और अल्टरनेट ड्रॉ करो, फर्स्ट छोड़ो दूसरा, ये लो, फिर इसको छोड़ो, ये इसको छोड़ के, ये इसको छोड़ के, इसको छोड़ के, ये। अब आप काउंट करो कितना है? 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। आप चेक करो हक्कल रूल से, 4n प्लस 2 ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जब आपने n बराबर 2 पुट किया तो ये आ गया 10 पाई इलेक्ट्रॉन। जब आपने n बराबर 3 पुट किया तो ये आ गया 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये 14 दोनों मैच कर गए, ये वाला कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। ये कंपाउंड क्या है आपका? दिस कंपाउंड इज योर एरोमेटिक कंपाउंड। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग व्हाट इज एरोमेटिक, जो आपके हक्कल्स रूल को फॉलो करें। अगला हम बात करते हैं एंटी एरोमेटिक का। एंटी एरोमेटिक क्या होता है? ठीक है, तो इसमें एक ही चीज़ है कि जो आपका हक्कल्स रूल होता है ये फॉलो नहीं होता। ठीक, दूसरा इसमें हम फॉलो करते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर n का वैल्यू स्टार्टिंग 1 से होता है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अगला एक पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है क्या, कि जो हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है आर अनस्टेबल at room temperature,
एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। जैसे मान लो कि अगर ये आपका एक कंपाउंड दिया गया, अब देख रहे हो दो दो हमारा इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बात करें 4n पाई, अगर हम n बराबर 1 पुट करें तो ये आ गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन। दोनों मैच किया, कंपाउंड हो गया आपका एंटी एरोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट हमारा आता है नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक का मतलब ही होता है कि जो कंपाउंड है वो आपका नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर कंपाउंड जो एक प्लेन पर लाई नहीं करता। जैसे अगर आपको ये कंपाउंड हम दे दें, बोले बेटा ये प्लेनर है कि नहीं, एरोमेटिक, आप देख रहे हो कि ये वाला कार्बन sp3 आउट ऑफ प्लेन, तो ये क्या हो गया, दिस इज नॉन एरोमेटिक। अगर हम ये वाला कंपाउंड ले लूँ, बोलूँ ये क्या है, देखो ये वाला कार्बन sp3 है तो ये आपका हो गया नॉन एरोमेटिक, ये कंपाउंड हो गया नॉन एरोमेटिक। अब कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास 3 दिया है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, तो सबसे ज़्यादा इसमें स्टेबल कौन होगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर का, अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर का, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका होता है एरोमेटिक, फिर आपका होता है नॉन एरोमेटिक, फिर आपका होता है एंटी एरोमेटिक। ये इसका हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक और फिर आपका होता है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका एक और आता है क्वेश्चन एन्युलीन करके। इसी में एक और कंपाउंड है जिसको हम क्या बोलते हैं, एन्युलीन, उसको हम बोलते हैं एन्युलीन। एन्युलीन क्या होता है, देखो इसका एक जनरल फार्मूला होता है CnHn। क्या होता है फार्मूला इसका, CnHn। पहला और दूसरा, पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन, जो पाई बॉन्ड है इट शुड बी इन कॉन्जुगेशन। जैसे मान लीजिए अगर हमने ऐसे लिख दिया 4 एन्युलीन, इसके मतलब आपने क्या समझा कि जो हमारा साइकिल बनेगा वो 4 कार्बन का बनेगा और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन इस तरह। अगर हम बात करते हैं 6 एन्युलीन, तो आप क्या सोच रहे हो, जो हमारा रिंग बनेगा 6 कार्बन का, ऑल पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन। अगर हम बोलते हैं आपको 8 एन्युलीन, तो आप क्या देख रहे हो कि जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो 8 कार्बन का बनेगा, जो मेरा कंपाउंड बनेगा वो 8 कार्बन का बनेगा और सब कॉन्जुगेशन में। तो अगर हमें ये पता करना है कौन इसमें एरोमेटिक है नहीं, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आ गया हमारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये फॉलो करेगा 4n पाई, जहाँ पर आपने n बराबर 1 पुट किया, ये हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ये वाला कंपाउंड हो गया हमारा एंटी एरोमेटिक। इसकी बात करें, इसमें हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी ये फॉलो करेगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये वाला कंपाउंड हमारा हो गया एरोमेटिक। ये वाला कंपाउंड बेटा एक्चुअली इस फॉर्म में नहीं होता। 8 वाला कंपाउंड 8 कार्बन का है, लेकिन इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर वो इस तरह नहीं होता, वो टब शेप होता है। दिस इज इन दिस फॉर्म, वो आपका टब शेप होता है जहाँ पर अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड रहते हैं। आप देख रहे हो ना, ऊपर वाला प्लेन से ऊपर नीचे, तो ये कंपाउंड हमारा हो जाता है नॉन प्लेनर। अगर फार्मूला से हम बात करें तो ये नॉन एरोमेटिक है, लेकिन नहीं, ये नॉन प्लेनर मीन्स क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। याद रखिएगा, ये याद रखना पड़ेगा कि 8 नंबर का एन्युलीन
एक प्लेन पर लाई नहीं करता। इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं टब शेप। क्या बोलते हैं इसको? टब शेप। नेक्स्ट जो जा रहे हैं हम बात करने, वो रहेगा आपका रोटेशनल बैरियर एनर्जी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट रोटेशनल बैरियर एनर्जी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट रोटेशनल बैरियर एनर्जी। जैसे मान लीजिए ये दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और एक हम ले लिए हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो आप क्या देख रहे हो कि जो हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड जो CH3 है, ये सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसके अक्रॉस जो मूवमेंट होता है इसको हम बोलते हैं फ्री रोटेशन। और जो ये डबल बॉन्ड के जो क्रॉस होता है ना, इसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या इसको बोलेंगे हम? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्योंकि सिंगल बॉन्ड फ्री है, कहीं घुमा सकते हो, डबल में कहीं घुमाओगे बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे हम? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक, जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन हम देंगे, आपको इसमें बताना पड़ेगा कि इनका एनर्जी ज़्यादा है कि कम है। क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो अगर एक क्वेश्चन दे रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये A है, ये B है, ये C है। हम बोले व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल बैरियर एनर्जी। क्या देख रहे हो? तो अगर हम बी में देखें तो बी में कंप्लीट डबल बॉन्ड है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी यहीं लगेगा। अगर हम बात करते हैं ए और सी में, तो ए और अगर हम सी में बात करते हैं तो आप क्या देख रहे हो कि जो मेरा ए कंपाउंड है इसमें 3 अल्फ़ा एच है, और जो मेरा सी कंपाउंड है इसमें 6 अल्फ़ा एच है। इसमें क्या है हमारा? 6 अल्फ़ा एच है। तो 3 अल्फ़ा एच है, मतलब इसमें डबल बॉन्ड सिंगल के तरफ कन्वर्ट करेगा, लेकिन जहाँ 6 अल्फ़ा एच है तो वहाँ और ज़्यादा सिंगल में कन्वर्ट करेगा। तो जहाँ सिंगल सबसे ज़्यादा वहाँ कम एनर्जी, जहाँ सिंगल बॉन्ड सबसे कम वहाँ ज़्यादा एनर्जी। तो क्या हो जाएगा? BAC। क्या हो जाएगा ये? BAC। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन लेके बनाइए आप। CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, ये A ये B। हम बोलेंगे कि इस बॉन्ड पर C डबल बॉन्ड O में सबसे ज़्यादा कहाँ होगा रोटेशनल बैरियर एनर्जी। अब देखो, जहाँ माइनस है ये तो रेजोनेंस दिखाएगा, ये फटाका सिंगल हो जाएगा। यहाँ पर इसका भी होगा, इसका भी होगा, यानी इस केस में क्रॉस कॉन्जुगेशन के कारण इसका सी बॉन्ड ज़्यादा सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन पहला वाला में सिंगल होगा थोड़ा कम, यानी डबल का भी कुछ ना कुछ कैरेक्टर है। तो ज़्यादा एनर्जी लगेगा A एज कॉम्पेयर टू B। ज़्यादा लगेगा A इन कंपैरिजन टू B। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टर्म आता है वो आता है व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस एनर्जी। हम रेजोनेंस एनर्जी किसको बोलते हैं, क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हमें पता करना है।
तो व्हाट इज़ रेजोनेंस एनर्जी? सबसे पहले क्या होता है कि रेजोनेंस से आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, मतलब एनर्जी लॉस हो रहा है। लॉस मतलब ये एनर्जी क्या हो गया? एक्सोथर्मिक। लॉस का मतलब हो गया कि जो आपका एनर्जी है वो क्या हो गया? आपका एक्सोथर्मिक। अब एक्चुअली होता क्या है, देखिए ये होता है जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और जो हाइब्रिड को लाने के बीच में जो एनर्जी को लॉस होता है उसी को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। तो हम क्या बोलेंगे कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन most stable canonical structure and resonance hybrid is known as resonance energy. Second, कि resonance energy is the amount of energy released when compound attains extra stability due to resonance. क्लियर है? तो ये हमारा हो गया क्या? रेजोनेटिंग सिस्टम। कैसे रेजोनेंस से एनर्जी हमारा रिलीज हो रहा है, कैसे हमारा सिस्टम स्टेबल हो रहा है। जैसे अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया CH3COONA CH3COONH2 और एक हम दे दिए CH3COOH। किसमें सबसे ज़्यादा रेजोनेंस ऑर्डर है? अब देखो यहाँ पर Na हटा O माइनस, ठीक, यहाँ पर O हटा। अब आप क्या देख रहे हो कि किन में सबसे ज़्यादा रेजोनेंस है? हमें तो यही देखना है। यहाँ पर N का लोन पे रेजोनेंस, यहाँ पर माइनस O का लोन पे रेजोनेंस, यहाँ भी O का रेजोनेंस। तो जो रेजोनेंस का ऑर्डर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस किस में होगा? अगर ये कंपाउंड A रहा, ये कंपाउंड B रहा, ये C, सबसे ज़्यादा A में होगा, फिर आपका B में होगा, फिर आपका C में होगा। अब भाई ऐसा क्यों? अब देखिए, क्योंकि पहला कंपाउंड में O माइनस Na प्लस था, तो माइनस वाला सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी रखता है, तो सबसे ज़्यादा इसका रेजोनेंस होगा। दूसरा में अगर हम बात करें, देखना गौर से क्या बोल रहे हैं, अगर N और O की बात करें तो N के पास भी लोन पेयर, O के पास भी लोन पेयर, लेकिन O का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण O इलेक्ट्रॉन थोड़ा धीरे देगा एज़ कम्पेयर टू N, और N जितना इलेक्ट्रॉन फास्ट देगा उतना ज़्यादा रेजोनेंस होगा। तो ऑर्डर क्या हो गया? A B C। दिस इज द ऑर्डर ऑफ किसका?